नमस्कार दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक टैक्स पेयर है जिसको नोटिस इशू हुआ है फॉर्म DRC 01A के अंदर। यहाँ पे इसके ऊपर हैवी पेनल्टी लगा दी है GST डिपार्टमेंट ने। लगभग 22 लाख की पेनल्टी है जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। टैक्स और पेनल्टी दोनों लगा रखा है इसके अंदर। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये है एक टैक्स पेयर है, बिहार का टैक्स पेयर है ये, और इसको यहाँ पे फॉर्म DRC 01A का नोटिस इशू हुआ है। मैं बता देता हूँ हुआ क्या है। एक्चुअली इसको यहाँ पे जो नोटिस दिया, शो कॉज नोटिस सेक्शन 74 के अंदर दिया बिहार GST एक्ट में, ठीक है। इसको नोटिस जो दिया है वो हुआ क्या है कि फिजिकल एक्शंस के लिए ऑफिसर आने का रीज़न क्या था कि इन्होंने देखा कि जो इसकी रिटर्न है उसकी रिटर्नों में मिसमैच है, इनपुट एक्स क्रेडिट गलत तरीके से क्लेम किया हुआ है और टैक्स की पेमेंट शॉर्ट कर रखी है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने फिजिकल इंस्पेक्शन किया और फिजिकल इंस्पेक्शन के दौरान इनको पता चला कि जो ये टैक्स पेयर है इसने स्टॉक ज़्यादा हेल्ड कर रखा है और सेल कम दिखा रहा है, मतलब परचेज ज़्यादा कर रहा है, सेल कम दिखा रहा है। उसकी वजह से इसने टैक्स जो है वो कम पे किया है और स्टॉक का बैलेंस उसी के अकॉर्डिंग इसके पास है। उसको ऑब्जर्व करने के बाद देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने इसको जो नोटिस दिया इसमें एक स्टेटमेंट भी दी है टैक्स की, जहाँ पे बताते हैं कि जो इसकी आउटवर्ड सप्लाई है ये इसकी 25 लाख की 28% वाली सप्लाई है, जिसपे CGST 356 का, SGST 356 का है। उसके बाद 20 लाख की 18% वाली आउटवर्ड सप्लाई है, जिसपे 186 का CGST और 186 का SGST है। और फिर उसके बाद 94,000 की 5% वाली सप्लाई है इसकी, जिसमें 2300 C और 2300 SGST है। टोटल 5,45,702 रुपये का CGST का टैक्स और 5,45,702 रुपये का SGST का टैक्स है, ठीक है। टोटल 47 लाख की जो सेल है ये इसने कम दिखाई, जिसके ऊपर टैक्स ये बनता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया है। देख सकते हैं ये है इंटरेस्ट, जो कि लगभग इन्होंने जो कैलकुलेट किया है वो 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है CGST और SGST, और पेनल्टी पूरा लगा दिया जितना टैक्स है, ठीक है। वो बताता हूँ क्यों लगाया। देखो हुआ क्या है, इसके पास स्टॉक ज़्यादा है और सेल कम दिखा रहा है GST के अंदर। तो ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ही है और 22-23 का यहाँ पे वेरिफिकेशन किया तो अप्रैल से सितंबर तक जो इसने सेल दिखाई उसमें ये शॉर्ट सेल दिखा रहा था। उसकी वजह से उनको जैसी भनक लगी उन्होंने वेरिफिकेशन किया और वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि इसने शॉर्ट टैक्स पेमेंट कर रखी है। अभी यहाँ पे शॉर्ट टैक्स पेमेंट कर रखी है तो इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा 10 लाख रुपए का टैक्स बना दिया और उसके ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि अप्रैल से सितंबर तक की सेल को कैलकुलेट किया, उस पर टैक्स निकाला और 2 महीने का इंटरेस्ट लगाया अक्टूबर और नवंबर की। देख सकते हैं ये CGST SGST। देन पेनल्टी पूरी लगा दी जितना टैक्स बना है, क्योंकि सेक्शन 74 सब सेक्शन 5 के अंदर यहाँ पे ऑफिसर के पास पावर है कि अगर उनको लगता है कि आपने गलत तरीके से टैक्स पेड किया है, शॉर्ट टैक्स पे किया है, गलत तरीके से ITC क्लेम किया है, टैक्स पे नहीं किया, शॉर्ट टैक्स पे किया है, या आपने कोई फ्रॉड किया है, तो यहाँ पे वो इंस्पेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में भी यही हुआ, यहाँ पे ऑफिसर ने इंस्पेक्शन किया और देखो यहाँ पे सेक्शन 74 सब सेक्शन 5 के अंदर ऑफिसर के पास पावर है कि जो वो टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर सेक्शन 50 के हिसाब से तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन 50 के अंदर जो इंटरेस्ट का प्रोविज़न है, मतलब कि अगर टैक्स पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया तो 18% इंटरेस्ट लग जाता है पर एनम के हिसाब से। तो 2 महीने का अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो 1 महीने का 1.5% निकलता है, 2 महीने का निकालोगे तो लगभग इतने के आसपास ही आएगा, ठीक है। 2 महीने का 3% इंटरेस्ट निकलेगा, तो अगर आप इसके ऊपर निकालोगे तो इतने के आसपास ही इंटरेस्ट आएगा। अभी पेनल्टी की बात करें तो सेक्शन 74 सब सेक्शन 5 के अंदर यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो पेनल्टी का अमाउंट होगा, देखो 15% लगेगा अगर आप खुद से कैलकुलेट करते हो इसका, ठीक है, तो 15% पेनल्टी लगती है, 15%। लेकिन अगर टैक्स ऑफिसर ने इसको कैलकुलेट किया है तो जितना टैक्स बनेगा उतनी की पूरी अमाउंट पेनल्टी के रूप में आपको भरना पड़ेगा। ये 15% CGST का है, ठीक है, तो SGST में भी 15%, यानी टोटल 30% का पेनल्टी जो है वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि 15% CGST और 15% SGST टोटल कैलकुलेट करोगे तो 30% की पेनल्टी लग जाएगी।
लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर खुद कैलकुलेट करेगा तो पूरा का पूरा अमाउंट पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। अभी हुआ क्या, जितना टैक्स बना उतनी पेनल्टी इसको लग गई, तो अमाउंट काफ़ी हैवी हो गया। पूरा का पूरा देखो 10 लाख का टैक्स बना, 10 लाख की पेनल्टी लग गई, तो टोटल यहाँ पे जो टैक्स बन गया और पेनल्टी बन गई वो लगभग 22 लाख के आसपास बन गई, जो कि एक हैवी अमाउंट है। अब इनको बोला है कि रिप्लाई सबमिट करना है और एक सर्टेन डेट भी दी हुई है, ठीक है, कि ऐसा क्यों इन्होंने किया, क्यों कम टैक्स पे किया। अपना रीज़न देंगे, बताएंगे कि क्यों आईटीसी रॉन्गली क्लेम किया, क्यों शॉर्ट टैक्स पे किया। सेटिस्फाइड नहीं होते तो डिपार्टमेंट वाले ऑर्डर इशू कर देंगे। अब इस तरह के केसेस में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपील में जा सकते हैं। इसके लिए इस तरह के केसेस में आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सही हैं तो उस केस में आप आगे फाइट कर सकते हैं। देखो इस तरह के केसेस में क्या होता है, जनरली आपको एक स्टॉक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रॉपर स्टॉक रजिस्टर है, गुड्स की मूवमेंट आप प्रॉपरली दिखा रहे हो कि हाँ भाई इतना इतना आया, इतना माल बनाया, इतनी सेल कर दी, ट्रेडिंग कंसर्न है तो इतना परचेज किया, इतनी सेल कर दी, तो प्रॉपर टैक्स जमा कर रहे हो उसका, और आपके पास प्रॉपर एक स्टेप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर अपील में भी जाते हो तो आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है, एविडेंस के रूप में, क्योंकि आपको पता होगा कि जितना माल आया, जितना बेचा, उसके ऊपर पूरा का पूरा मैंने टैक्स पे किया है, कोई भी शॉर्ट टैक्स पे नहीं किया है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी सही से प्रॉपर तरीके से क्लेम किया हुआ है। तो इसके लिए आपको एक रिकन्सिलेशन बनानी पड़ेगी। देखो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, काम कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। पहला, एक तो रिकन्सिलेशन बनानी पड़ेगी। आपको ये देखना होगा कि कहीं आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तो नहीं क्लेम कर लिया, ठीक है, या एक्स्ट्रा क्लेम तो नहीं कर लिया। एक आईटीसी का रजिस्टर बनाओ, उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट को चेक करो कि गलत तो क्लेम नहीं कर लिया। दूसरा, आप स्टॉक रजिस्टर बनाओ कि जितना माल आया उतना ही बेचा है, कोई शॉर्ट नहीं बेचा है। गुड्स की मूवमेंट होनी चाहिए आपके पास, प्रॉपर एलआर, बिल्स की कॉपी, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आगे जाके फाइट कर सकते हो इस तरह के केसेस में। स्टॉक रजिस्टर के बेसिस पे आप ये दिखा सकते हो कि हाँ जितना मैंने माल खरीदा है उतना ही बेचा है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। जैसे बिल काटा है तो इनवॉइस की कॉपी, एलआर, बिल्टी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको, तो समझ गए दोस्तों। आपको कोई भी सेल करो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करो, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करो, ठीक है, उसकी फाइल को मेंटेन करो, तो आप कहीं भी फाइट कर सकते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है। तो जब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये था एक कमाल की वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।